श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सृष्टि को स्ववश में कौन रखता है? महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, प्रातः उठकर क्या करो? ईश्वर का नाम लो। चाहे कोई भी शब्द हो जो ईश्वर वाचक हो। राम, अल्लाह, गॉड आदि कुछ भी कहो, यह बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य को मालूम पड़ता है कि वह जो कुछ करना चाहता है उसके सभी कार्य बन नहीं पड़ते। वह स्वतंत्र नहीं है। कोई महान शक्ति उस पर शासन करती है। वही महान शक्ति परमात्मा है। चाहे कोई राजा हो, राष्ट्रपति हो, धनवान हो, ऊंचे पद पर हो, सबको मालूम पड़ता है कि जो कुछ वह करना चाहता है सभी काम नहीं होते हैं। यद्यपि ईश्वर परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हम नहीं पाते, फिर भी बिना ईश्वर माने संशय दूर नहीं होता। कौन ऐसा महान प्रभु है जो स्ववश में सृष्टि को रखता है? बिना एक महान शक्ति को माने काम नहीं चलता। इसलिए प्रातः स्तुति करो। सूर्य नहीं हो तो जिनके बिना अर्थात पंच तत्वों के बिना हम रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। पांच तत्व इतना पर्याप्त रूप में हमको मिलता है जितना चाहिए। वायु के बिना, सूर्य किरण के बिना हम जी नहीं सकते। बिना मूल्य का मिलता है। मिट्टी से अन्न उपार्जन करके हम शरीर चलाते हैं। अग्नि से हमारा शरीर जीवित है। इस तरह पांच तत्व और सूर्य को परमात्मा ने हमको दिया है। इसके लिए हम कुछ भी एक पैसा भी नहीं देते। ऐसे परमात्मा की प्रातः स्तुति करो, उनका गुणगान करो। हम बचपन से कुछ नहीं जानते। भूख लगती है तो रोते हैं, माता दूध पिलाती है। आगे बढ़कर हम सीखते हैं और मनुष्य होते हैं। शरीर का मनुष्य तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन ज्ञान का मनुष्य विद्या प्राप्त करने पर और सत्संग करने पर होते हैं। विद्या व ज्ञान गुरु से पाते हैं। गुरु के द्वारा ही ईश्वर का ज्ञान होता है। पहला गुरु माता पिता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, गुरु प्रत्यक्ष है। इसलिए गुरु की भी स्तुति करो। ये गुरु एक ही नहीं, बहुत हुए हैं। गुरु संत होते हैं, इसलिए संत स्तुति करो। बिना धर्म के जाने मनुष्य पशुवत जीवन बिताता है। इसलिए धर्म की परिभाषा और धर्म का सिद्धांत जानो। प्रातः स्वाध्याय करो। जप को भी स्वाध्याय कहते हैं। आध्यात्मिक पुस्तक पाठ को भी स्वाध्याय कहते हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर पाशविक जीवन से छूटता है। पशुवत जीवन बिताने से मनुष्य शरीर का जो लाभ होना चाहिए नहीं होता। मनुष्य शरीर का सबसे कीमती लाभ यह है कि फिर दुख में आना ना पड़े। पुनः पुनः जन्म लेना और मरना यह दुख का जीवन है। ऐसा यत्न हो कि सभी दुखों से छूट जाए। जो मोक्ष को नहीं जानता वह शरीर से मनुष्य है, लेकिन यथार्थतः नहीं। शरीर का बंधन संसार का बंधन है। मानसिक विकारों का बंधन, इंद्रियों का बंधन। इन बंधनों में पड़कर जीव कष्टों को पाता है। अन्य शरीरों में इस दुख के कारण को कोई नहीं जानता। मनुष्य शरीर में इसको जानता है।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए यत्न करना मनुष्यत्व है। ईश्वर ज्ञान के बिना यह नहीं होता। जब तक कोई ईश्वर को नहीं जानता, उसे पाने का यत्न नहीं करता। वह जिस तरह संसार के पदार्थों को जानता है, उसके लाभों को जानता है और उसको प्राप्त करता है, इसी तरह ईश्वर को भी नहीं जानता, उसको पाने का यत्न नहीं करता, ठीक नहीं है। ईश्वर का ज्ञान जानो, उसकी भक्ति करो, उससे सुख का लाभ लो, परमानंद नित्यानंद का लाभ करो। जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं हो, तब तक सुख नहीं पा सकता। इसलिए ईश्वर की ओर अपने को ले चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी की दुहावली में है, ही निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुनाम, मन हूँ पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। इस दोहा में एक शब्द निर्गुण और दूसरा शब्द सगुण आया है। इन दोनों को जानिए। जिस प्रकार अग्नि का गुण दाहक है, उसी प्रकार तीन स्वभाव है, रज सत और तम। तमाम संसार में ये तीनों लगे हैं। 84 लाख योनियों में से कोई हो, सूर्य तारे चंद्र सभी में ये तीनों गुण लगे रहते हैं। उत्पन्न होता है, कुछ काल ठहरता है, फिर उनका विनाश होता है। यह संसार तीन गुणों से बना है। तीन गुणों से युक्त को सगुण कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। जिसमें ये तीन गुण नहीं हैं, निर्गुण कहने से एक का और सगुण कहने से दो का ज्ञान होता है। पंच विषय गुणमय हैं। पांच तत्व पांच विषय से युक्त शरीर गुणमय है। इससे जो युक्त होता है उसको सगुण कहते हैं, और जो नहीं युक्त होता है उसको निर्गुण कहते हैं। वह कभी देखने में नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता। जो निर्गुण है वह गुण को धारण करता है तो सगुण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आँख में सगुण का और अंदर में निर्गुण का ज्ञान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के उपासक थे, इसलिए उनके शब्दों में राम शब्द अधिक है, और शिव जी की भी उन्होंने स्तुति की है। नमामि मिशान निर्वाण रूप विभुं व्यापंग ब्रह्म वेद स्वरूपम। ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मानकर उसकी उपासना कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सारण जिला अंतर्गत इंग्लिश हाई स्कूल मसरख में दिनांक 31/10/1963 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।